नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी, जिसमें देश की जाने वाले पत्रकार संपादक श्रवण जी तीखी टिप्पणियां करते हैं राजनीतिक माहौल पर और चुनाव पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम श्रवणगढ़ से बात करेंगे, जानेंगे कि दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेठी से पर्चा न भर के रायबरेली से पर्चा भरा है, उसका मतलब क्या है और वो क्या राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं, और उनके पर्चा भरने पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है, उसके क्या अर्थ निकाले जाए। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में। श्रवण जी, ये जो राहुल गांधी ने, सब लोग कह रहे थे अमेठी से पर्चा भरेंगे, अमेठी से तो पर्चा भरा नहीं, उल्टे रायबरेली से भर दिया, क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने तो बहुत पहले कहा था कि वो अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि उनको लड़ना नहीं चाहिए अमेठी से, क्योंकि उनका जो कद है वो अब अमेठी में समा नहीं पाएगा। जैसे अमेठी से बहुत ऊंचा हो गया उनका कद। राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने को लेकर कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया में हैं। आपका भी मैं कार्यक्रम देख रहा था जो आपने किया जी, शीतल जी के साथ, जो बातचीत की आपकी शरद प्रधान के साथ जो थी। और भी मैं डिबेट सुन रहा था, सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ किस तरह की चर्चाएं चल रही है। उसमें मुख्यतः यह है कि कुछ लोग रायबरेली अमेठी से न लड़ने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग रायबरेली से लड़ने को डिफेंड कर रहे हैं। ये बेसिकली मुद्दा ये है जो बहस का है। मैं दोनों चीजों से अलग एक अपना नजरिया पेश करना चाहता हूँ। वो ये कि इतनी दो महान भारत जोड़ो यात्राओं के बाद जो राहुल गांधी का स्तर इतना ऊपर हो गया है, जो पिछले तमाम सालों में किसी नेता का हुआ नहीं है, उसमें मैं इसको एक नेशनल वेस्ट मानता हूँ, राष्ट्रीय वेस्ट मानता हूँ। कि एक पॉलिटिकल वेस्ट है ये कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, या क्यों लड़ना पड़ रहा है, या लड़ना क्यों चाहिए। जी, मतलब ऐसी क्या जरूरत है देश की राजनीति को, जब कि राहुल गांधी को अमेठी से भी क्यों लड़ना चाहिए, और अमेठी से तो लड़ना ही नहीं चाहिए था, रायबरेली से भी क्यों लड़ना चाहिए। और दूसरा, क्या ये जो देश है, क्या सांस रोककर इसी खबर की इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, या उसको प्रतीक्षा करवाई जा रही थी कि हम आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। मतलब मैं तो कम से कम उन लोगों में नहीं हूं जो इस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे, वो वहां से 63 किलोमीटर दूर रायबरेली से लड़ेंगे। मतलब क्या फर्क है, मतलब अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, मतलब दिल्ली से नहीं लड़ रहे हैं, नोएडा से लड़ रहे हैं, मतलब क्या तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मैं साहब दिल्ली से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो नोएडा से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से लड़ रहा हूँ, दिल्ली तो अलग है। अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी एक राष्ट्रीय नायिका बन जाती और वहां एक इंटरनेशनल नेशनल मीडिया का जमावड़ा हो जाता, और राहुल गांधी वहां समय नहीं दे पाते और पूरा फोकस जो है स्मृति ईरानी पर हो जाता वहां पर। तो वो तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब कम से कम ये है कि जो मीडिया वहां जाएगा वो केएल शर्मा और स्मृति ईरानी की तुलना करेगा, तो स्मृति ईरानी बहुत थोड़ा एम्बरेस फील कर सकती है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया। और केएल शर्मा वो पुराने सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं 1999 से वो परिवार के साथ हैं, अमेठी में काम कर रहे हैं।
और तो सवाल ये भी हो सकता है कि भाई अगर इतना उन पर यकीन है तो 2019 में उनको लड़वाना था, आप क्यों लड़े, वहां क्यों हारे आप वहां से? मतलब जो काम आपने 2024 में केएल शर्मा को स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़वा के कर रहे हैं, जी जी। आप चाहते तो 2019 में लड़वा देते। तो मैं थोड़ा सा इस आर्गुमेंट को जो ऑफर किया जा रहा है केएल शर्मा के पक्ष में, उसको थोड़ा सा हजम नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा ये कि स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा इस चुनाव में। मैं देखिए इस तरह की चीजें, मतलब मैं बल्कि ये मानता हूं कि अपना कैरियर खत्म करने के पहले स्मृति ईरानी जिस तरह की नेता हैं, वो कॉन्स्टिट्युएंसी में या वहाँ पूरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं मैदान छोड़ने के पहले, मैं उस लिहाज से भी देखता हूं जी। दूसरा मैं इस लिहाज से देखता हूं कि स्मृति ईरानी तो तैयारी कर रही थी अपनी राहुल गांधी से लड़ने की, तो उनके लिए केएल शर्मा से लड़ना तो बहुत आसान काम हो गया। मतलब एक कोई महायुद्ध की तैयारी कर रहा और उसको फिर आप कहें कि नहीं महायुद्ध नहीं लड़ना, आपको तो एक घरेलू युद्ध लड़ना है। तो मतलब स्मृति ईरानी असल में स्मृति ईरानी थोड़ी है, वो प्रधानमंत्री की प्रतिनिधि है वहां, और पूरे देश के औद्योगिक घरानों का प्रतिनिधित्व करती हैं वहां, पूरी ताकत, उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसकी ओर राहुल गांधी ने इशारा किया था मुंबई में जी कि ये प्रधानमंत्री तो मुखौटा है और उनके पीछे। तो स्मृति ईरानी अगर लड़ रही हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री का कोई मुखौटा लड़ रहा है, मतलब ये मानना चाहिए। मतलब हम स्मृति ईरानी को देख रहे हैं अमेठी में, हमको ये देखना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री का कोई मुखौटा वहां पे चुनाव लड़ रहा है। तो जो और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री को मौका मिल गया तंज कसने का, उन्होंने कह दिया ना कि डरो मत भागो मत, जो उन्होंने वेस्ट बंगाल में कहा ये पूरे के पूरे एपिसोड पर। मतलब वो इतनी बारीक नजर रखे हुए थे रायबरेली और अमेठी दोनों पर कि वो घूम रहे थे बंगाल में पर उनकी नजरें अमेठी में थी। उनके जो जैसे कहते हैं ना कि उनके प्राण तो यहाँ बसे थे, उनका मुंह वहां चल रहा था। एक एक मिनट की खबर कि कब राहुल गांधी का प्लेन लैंड किया होगा वहां लखनऊ में, फुर्सतगंज में उनको उतरने की इजाजत दी गई कि नहीं दी गई, वगैरह वगैरह। तो वो अब दूसरा मुद्दा ये है कि मतलब आप दोनों चुनाव क्षेत्रों को अलग अलग नहीं मान सकते। मतलब अमेठी और ज्योग्राफिकली भी और इमोशनली भी अमेठी और रायबरेली को अलग अलग नहीं मान सकते। मतलब रायबरेली से जीतने का कोई बहुत बड़ा तमगा राहुल गांधी की सीने पर नहीं चिपक सकता कि वहां मतलब जो 20 बार चुनाव हुए हैं 2052 के बाद, 1952 के बाद से, उसमें 17 बार तो कांग्रेस जीती है। जी जी जी। सिर्फ 2 बार बीजेपी जीती, वो अशोक सिंह जीते हैं, और 1 बार जनता पार्टी जीती है, जो कि ऐतिहासिक जीत जिसको कहते हैं 1977 की, जब राजनारायण जीते थे। जी। अब मुद्दा यह है कि मान लीजिए कि एक चर्चा ये थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से, वह एक समझ में आता है लॉजिक भी, या खड़के जी की बात रायबरेली से समझ आती है कि खड़के जी वहां से लड़ते, प्रियंका लड़ती, या प्रियंका वहां से लड़ती है अमेठी से, खड़के जी। अब मान लीजिए कि प्रियंका नहीं लड़ रही है, कोई कारण बताया जा रहा है कि वो मतलब अगर केएल शर्मा को आप अमेठी से खड़ा कर सकते हैं तो कोई जरूरत ही नहीं कि परिवार का ही कोई आदमी वहां से रायबरेली से खड़ा हो। अरुण नेहरू वहां से जीत चुके हैं, शीला कौल जीत चुकी हैं, और सतीश शर्मा वहां से जीत चुके हैं। जी। तो कोई मतलब कोई ऐसा जन्म पत्री में तो लिखा नहीं है राहुल गांधी की कि आपको वहीं से खड़े होना और वहीं से जीतना है। दूसरा एक मुद्दा यह है कि जो
राहुल गांधी के लिए अब सिद्ध करने को क्या बचा है? मतलब राहुल गांधी क्या, मतलब इतना सिद्ध कर दिया है उन्होंने, जिसको कहते हैं ना फिनिक्स की तरह, वो राख में से निकल के एक योद्धा की तरह बाहर आ गए हैं। और उन्होंने जो हमारे तथाकथित विश्व गुरु हैं, जो पांचवी और तीसरी आर्थिक शक्ति दुनिया में बनना चाहते थे, उनको इस काबिल कर दिया है कि वो जीत के लाले उनके सामने पड़ रहे हैं। तो अब राहुल गांधी ने ये जो पैदा कर दिया है चमत्कार, तो फिर अब उनको और क्या सिद्ध करने को बचा था कि उनको लड़ना चाहिए, क्यों लड़ना चाहिए? तो एक जो एक बात यह है कि बात चल रही है जो सोशल मीडिया में चल रही है कि राहुल गांधी जीत जाएंगे, वायनाड से भी जीतेंगे, यहाँ से भी जीतेंगे, तो फिर वो रायबरेली को छोड़ देंगे और प्रियंका वहां से फिर चुनाव लड़ेंगी, जो बातचीत चल रही है। जी जी जी। मेरा कहना है कि भाई प्रियंका को बाद में लड़ना है तो अभी क्यों नहीं लड़ लेती है वो? मतलब कोई ऐसा मतलब ये आप मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार क्यों चुनाव लड़वाना चाहते हैं और करना चाहते हैं? तो कोई मतलब और दूसरा ये कि क्या मतलब आप वायनाड की सीट को छोड़ सकते हैं क्या? फिर अब रायबरेली को क्यों नहीं रिटेन करते हैं? फिर अगर आप ये मानते हैं कि ये बड़ा पारिवारिक इमोशनल कनेक्ट है और फिरोज गांधी का कनेक्ट है, 1952 से कनेक्ट है, इंदिरा जी का कनेक्ट है, सोनिया जी का कनेक्ट है, तो फिर इसका मतलब है कि आप वायनाड को छोड़ेंगे। तो वायनाड को छोड़ने का मतलब है कि मतलब आप एक ऐसा सुदूर दक्षिण में एक ऐसा इलाका जिसने आपको मुसीबत के समय एक शेल्टर दिया, इमोशंस आपके प्रोटेक्ट किए, आपको सपोर्ट किया और एक मैसेज दुनिया को पहुंचाया, पूरे देश को पहुंचाया कि भाई आपको कहीं नहीं जगह है तो हम आपको वायनाड से जिताते हैं, और मोहब्बत से जिताया भी। जी जी जी। तो मेरा ये कहना है कि रायबरेली का जो गेन होगा वो वायनाड के गेन को अंडरमाइन तो नहीं करेगा। मतलब वहां की जो इमोशनल पूंजी आपने कैपिटल वहां से आपने जमा की है दक्षिण से, और जो बेसिकली दक्षिण में जो आपने अपनी एक पूरी ताकत पैदा की है, 20 में से 19 सीटें आपने पिछली बार जीती थी और इस बार भी आप काफी परफॉर्म करने वाले हैं। आपने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है वायनाड के लोगों के लिए कि वो अब वो देखेंगे कि राहुल गांधी क्या करने वाले। मैं अभी भी मान के चलता हूं कि राहुल गांधी शुड मेक साउथ या वायनाड इज अमेठी एंड रायबरेली। मतलब साउथ हैज, दक्षिण हैज गिवन हिम सो मच ऑफ स्ट्रेंथ। जो राहुल गांधी की आज जो ताकत दिख रही है वो दक्षिण से पैदा हुई है। मतलब ये राम अयोध्या के थे पर उनको ताकत रामेश्वरम ने प्रदान की थी। मतलब जी जी ये वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि राम वाज ऑल पावरफुल इन अयोध्या, ही वाज द किंग ऑफ अयोध्या, but he had to conquer the evil of the world from south, रामेश्वरम। एंड रामेश्वरम के लोगों ने उनको मदद की थी। तो फॉर राहुल वायनाड इज रामेश्वरम फॉर हिज विक्ट्री एंड हिज किंगडम ऑफ उत्तर प्रदेश और अयोध्या और अमेठी एंड रायबरेली। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।